श्री सद्गुरु महाराज की प्रथम लागो चरण को धन के ना छुड़ाइयो किम लाभ लाल के दिया मेरे श्री के जीवन तुम पाओ ले पड़ी धनी नजर को लुभाऊं पलना वालूं निर्मोह कर मेरे जीव के जीवन सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ कर धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री नीलराज चूना तेज कुमर श्यामा पल पल करुण प्रणाम हम जी को पल पल करुण प्रणाम। साथी माता आक्रम ज्ञान चर्चा में दीपक साइन की चर्चा सुन रहे दीपक साइन का प्रसंग है अर्पण भक्ति से आज का प्रसंग लक्ष्मण से ठट्ठा नगर से चलकर विजय निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ के चरणों में आते सूर्य कल का प्रसंग था लक्ष्मण से ने व्रत ले रखा था कि जब तक मैं सतगुरु दरबार में जाकर धाम धनी सतगुरु महाराज बिहारी जी के दर्शन न कर लो उनके दर्शन करते हुए सेवा करते ही मेरी आत्मा जागृत होगी तब मैं भोजन प्रसाद अन्न ग्रहण करूंगा। जब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सूरत में पहुंचते हैं प्राणनाथ जी ने कहा कि आप भोजन प्रसाद ग्रहण करो। सब सुंदर साथ भोजन प्रसाद के लिए रसोई पंडाल में गए, तुम भी भोजन करो। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तो नेम ले रखा है, जब तक मैं दर्शन न करूं तब तक भोजन नहीं लूंगा। प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम्हारा वो जो नियम था वो संयम पूरा हो चुका है, तुम पारब्रह्म परमात्मा की शरण में आ गए हो, ब्रह्मनियों के समूह में आकर मिल गए हो, तुम्हारा जो नियम था वो पूरा हो चुका है। लेकिन लक्ष्मण सेठ को इतनी बात सुनकर विश्वास नहीं होता, उसका तसल्ली नहीं होती। तो ऐसा देख करके प्राणनाथ जी ने फिर कहा हजरते पिछली चौपाई है तब आप श्री मुख कहा भया पूरा तुम्हारा पन्न कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे संयम। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए सत्य करो यार, फिर लाल आगे की कहूँ
जो झगड़े को बुनियाद। हजरते हज इत करी लेने को मक्का। फतेह करी दज्जाल की पूछ करे दारुल बका। लाइट नहीं आ रही तो पूछ कारण क्या लाइट जाने का? लाइट तो पता चल रहा है, पूछ उसका कारण क्या लाइट जाने का? हजरते हज इत करी लेने को मक्का। हज कहते हैं दर्शन करने को। इस्लाम धर्म में मोमडन लोग मक्का में दर्शनों के लिए जाते हैं, जिससे वो अपने आप को पवित्र मानते हैं कि मक्का में जाकर मक्का में वहाँ दर्शन करके हमारे पाप कट जाएंगे, पुण्य प्राप्त होगा। ये उनकी आस्था है। और हिंदुओं में भी यही है कि 4 धाम की यात्रा करने से या गंगा में स्नान करने से हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो उनकी अज्ञानता है। अगर पानी में स्नान करने से पाप मुक्त होते तो शास्त्रों में ये क्यों होता? जल स्नानम मलम घनंती, ध्यान स्नानम मनोशुद्धि, दान स्नानम च पावनम और ज्ञान स्नानम परम पदम। जल में स्नान करने से मैल कटता है, न कि पाप कटते हैं। ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान करने से धन पवित्र होता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो रूढ़ वादिता में जैसे हजरते हज इत करी लेने को मक्का ये शब्द आए हैं ना, ये दोनों चरणों में हजरते हज इत करी कि हजरत कहते हैं परमात्मा को, कि परम परमात्मा ने तेरा दर्शन स्थान तो यही बना दिया। यानी तू नौतनपुरी जामनगर में जाकर धाम धनी के जो दर्शन करने थे, सतगुरु दरबार में जाकर के जो सेवा करनी थी, उससे तेरी आत्मा जागृत जो होनी थी, वो काम तेरा यहाँ पूरा हो जाएगा। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तेरा वो काम यहाँ आकर पूरा हो गया, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। हजरत किसने? पारब्रह्म परमात्मा ने, उस अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने तेरा दर्शनों का स्थान यहाँ है। यानी पारब्रह्म परमात्मा साक्षात विजया नंदन बुद्ध स्वरूप महामती जी के धाम में साक्षात विराजमान है। तो ये शब्द जो उन्होंने यहाँ उच्चारण किया कहीं नहीं हुआ। हजरते हज इत करी, तेरा दर्शन स्थान तो यही हो गया भाई। अब तुझे नौतनपुरी जामनगर जाने की जरूरत नहीं है। हजरते हज इत करी नहीं समझ पाए, बाईपास धन्यवाद।
कि वो पराक्रम परमात्मा की शक्ति जिसके लिए मैं तुम्हें वहां भेज रहा था, वो पराक्रम परमात्मा जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर नौतनपुरी जामनगर में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे, आत्म जागृति कर रहे थे। अब वो वहां ना होकर वो साक्षात मेरे धाम हृदय में विराजमान है। कौन कह रहे हैं? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी। तुम्हारी दर्शन करने की जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई है, अब तुम्हें और कोई भटकने की जरूरत नहीं है। लेने को मौका आगे एक क्षण आया है। प्राणनाथ जी ने जो लाल दास लक्ष्मण सेठ को जो कहा कि तेरी जो मन में जो प्रण लिया था दर्शन करने के बाद ही भोजन लूंगा, अब वो तेरा प्रण पूरा हो गया है, पार परमात्मा के दर्शन तुझे हो गई है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही बात, विश्वास ही नहीं हो रहा। किसको? लक्ष्मण सेठ लालदास। अब उसको प्रमाण दे करके कह रहे हैं, उदाहरण दे करके समझा रहे ताकि बात उसके हृदय में घुस जाए, विश्वास हो जाए, पहचान हो जाए। पहचान के लिए ही प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण देना, उदाहरण क्या दे रहे? लेने को मक्का। अब मक्के से क्या लेन देन था? मक्के से किसका प्रमाण दे रहे हैं? कि जो मक्का में अरब देश में अब्दुल्ला पंडित, अब्दुल्ला और अबू जहल दो भाई थे। जब अब्दुल्ला की शादी हुई तो वही घटना घटी जैसे वसुदेव और देवकी की थी। जब अबू जहल और अब्दुल्ला दो भाई थे, अब्दुल्ला और अबू जहल दोनों पंडित थे। जब अब्दुल्ला की शादी हुई तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जो अब्दुल्ला की धर्म पत्नी है, इसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो धर्म परिवर्तन करेगा। ये आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को किसने समझा सुना? अबू जहल ने। सुनी तो सब न होगी, लेकिन उस बात पर अमल किसने किया? अब्दुल्ला के भाई अबू जहल ने। कि भी ये तो बहुत गड़बड़ होगा। समझ रहे भाई? चरण क्या आया है? लेने को मक्का। इस लेने को मक्का में ये बात छिपी हुई है कि रसूल मोहम्मद साहिब के पिता अब्दुल्ला पंडित और उनके चाचा अबू जहल दो भाई थे। तो अब्दुल्ला की जब शादी हुई तो आकाशवाणी हुई। शादी के समय निकाह जब हो रहा था, शादी हो रही थी, तो एक आकाशवाणी हुई थी कि जो अब्दुल्ला की धर्म पत्नी, इसको जो बच्चा होगा वो बच्चा धर्म परिवर्तन करेगा। ये आवाज, इस बात पर अमल किसने किया? अब्दुल्ला के भाई अबू जहल ने। कि ये तो बहुत बड़ा भारी पाप होगा। शादी के बाद जैसे घर आए तो अबू जहल ने कहा कि जी अब्दुल्ला, तेरी धर्म पत्नी को खलास करेंगे, खत्म करेंगे। अब्दुल्ला कहने लगा, क्या बात, इसका क्या गुनाह है जिसको तुम खत्म करोगे? कि उसका ये गुनाह है, तुम्हारी धर्मपत्नी का ये गुनाह है कि जो बच्चा इसकी कोख से जन्म लेगा वो धर्म बदलेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। कि बच्चे का ही तो गुनाह है, इसका तो कोई गुनाह ना। जब बच्चा होगा तो उसी को मार देना, बिना गुनाह के इसको क्यों मार रहे हो? इसका तो कोई दोष नहीं है, बेगुनाह को क्यों दंड दे रहे हो? तब उसने
आगे क्या किया जाए कि भी जिसका गुनाह है उसी को तो दंड दिया जाए। तो विचार किया कोई बात नहीं, बच्चा होगा, ये भी बात नहीं है, बच्चे कोई मार देंगे। अब जैसे अब्दुल्ला की धर्म पत्नी को बच्चा होने की उम्मीद हुई, तो जैसे जैसे बच्चा होने का समय नजदीक आने लगा, तो अबू जहल ने दाई की निगरानी रखवा दी इसके ऊपर कि दाई जब अब्दुल्ला की धर्म पत्नी को बच्चा होगा, उस बच्चे को हमें देना है, तुम्हें तुरंत मुझे सौंपना है उस बच्चे को। दाई सहमत होगी, कोई बात नहीं, जैसा कहोगी मैं वैसा करोगी। तो उसकी निगरानी में छोड़ दिया। अब वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद दाई उस चच्चा की जांच के लिए, अब्दुल्ला पंडित की निश्चित के जांच के लिए लाती थी। तो जब समय नजदीक आ रहा था बच्चा जन्म होने का, तो जैसे ही दाई ने जांच के लिए अब्दुल्ला की धर्म पत्नी के पेट पर हाथ रखा, अब्दुल्ला की धर्म पत्नी और दाई दो ही घर में है। जैसे उसने हाथ रखा तो आवाज आई कि ये नापाक हाथ मेरे सिर पर किसने रख दिया। आवाज क्या आई कि नापाक गंदा बीज हाथ मेरे सिर पर किसने रखा है, इसको उठाओ यहाँ से। अब दाई चौंकी कि ये मामला क्या है, दो ही हम यहाँ है, तीसरा कोई है नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ देर के बाद फिर आवाज आई कि ये नापाक हाथ सिर से उठा लो, मेरे सिर पर हाथ रखा, ये उठाओ इसको। फिर भी वो चौंकी कि आवाज किसकी है, कौन बोल रहा है। जब तीसरी बार कहा कि नापाक हाथ अब तक भी नहीं उठाई, उठाओ इसको यहाँ से। तो दाई ने जैसे पेट से हाथ उठाने लगी, तो नीचे से वो धर्म पत्नी उसकी अब्दुल्ला की भी ऊपर उठने लगी। शरीर का शरीर, वो हाथ का चिपक गया। अब्दुल्ला की धर्म पत्नी के पेट पर हाथ ऐसा चिपका जैसे किसी ने पकड़ लिया उस हाथ को, और शरीर भी ऊपर उठने लगा। अब ये देख करके दाई घबरा गई कि ये क्या हो गया। दुनिया भर के चापे मैंने किए हैं, अनेक जलसाओं के बच्चे जन्मे हैं, रीत एक अनोखी बात पहली बार हो रही है। तो भय के मारी वो सफेद हो गए। फिर आवाज आई कि उठाओ इस हाथ को। हाथ कैसे उठाए कि कलमा कहो। आवाज आई कि कलमे को क्या जानती, कलमा क्या होता है। तो फिर आवाज आई कि कलमा कहो, ला कहो, ला कहा, इल्लाह कहो, ला कहा, इल्लाह कहो, इल्लाह कहा, इल्लाह कहो, इल्लाह कहा। ये जब कलमा कहा तो हाथ छूट गया। अब दाई सहम गई कि जिस गर्भ में ऐसी सर्वशक्ति बैठी है, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान इस तन में है, अगर ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे सर्वशक्तिमान बच्चे को मैं इस अबू जहल दज्जाल के हाथों में सौंपूंगी तो पाप मुझे लगेगा, न कि अबू जहल को। क्योंकि अबू जहल को तो उसको मारना है, मार देगा बच्चे को, पर मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी है, कुछ नहीं हो। किसके दिल में भाव आ गया, दाई के। अब दाई की नॉलेज में, उसके नोटिस में भी बात कि कहाँ कहाँ किन किन जच्चाओं को बच्चा होना है, उसी समय आसपास एक दिन के आगे पीछे। तो उसने जो बच्चा कोई और जन्मा था, दूसरे घर से वो बच्चा ला करके तो वहां दे दिया अब्दुल्ला पंडित की धर्मपत्नी के यहाँ। और
उस धर्म अब्दुल्ला की धर्म पत्नी का जो बच्चा जन्मा था उसको उन दूसरों के घर भेज दिया। उनको तो बच्चा चाहिए और उन्हें पता था अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की धर्म पत्नी ने कि हमारे बच्चे को ये मारेगा। उन्होंने सोचा कि चलो हमारा बच्चा तो बच ही जाएगा, मरेगा तो ये मर जाएगा, जो भी होगा देखी जाएगी। अब वो बच्चा हड़ा और फूला कैसे उस दूसरे घर में रह कर। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कंस राजा की जेल में। पड़ा था कहाँ? नंद के घर। है कौन? वही है अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का जोश आवेश, जो पहले ब्रिज में घटना घटी थी, आरंभ में भी वैसी ही घटना घटी। आरंभ में भी वैसे हुआ जैसे ब्रिज में हुआ था। अक्षर की आत्मा धनी का जोश बैठे, जो वहां होता वही वहां हुआ। अब लालन पालन दूसरे घर में हुआ। तो जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसके चमत्कार करिश्मे दिखाई देने लगे। एक से एक चमत्कार करिश्मा उसके तन से होने लगा। तो जो बच्चे और उसके साथ खेलते थे वो बच्चे अपने घरों में बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा होता है। उस बात का पता किसको चल गया? अबू जहल को, अब्दुल्ला के भाई को, कि ऐसे ऐसे करिश्मे, ऐसे ऐसे चमत्कार मोजे वहां होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बच्चा वही है जो हमारे घर जन्म होना था, इसमें शरारत दाई की है। समझ गया कि बच्चा वही है। कैसे अदल बदल हुआ ये दाई की बात है। खैर उन बातों से अबू जहल ने हुक्म कर दिया कि उस बच्चे को मारा जाए, कुछ भी हो। मारने का प्रयास कर लिया, जैसे कंस ने बाद में प्रयास करा था ना, कभी पुतना राक्षसनी को भेज, कभी किसी को भेज, कभी किसी को भेज। वही अबू जहल ने शुरू कर दिया। तब उस अब्दुल्ला के लड़के मुस्तफा बेग, नाम क्या रखा गया इसका? मुस्तफा बेग। उस मुस्तफा बेग को अंदर से अपने प्रेरणा मिली, अंदर से गाज मिली, अंदर से विचार आया कि मुस्तफा बेग मक्का छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। अगर इस अज्ञान भ्रम की दुनिया में तुम्हें सत्य को जाहिर करना है, सच्चाई को चारों तरफ प्रकाशित करना है, तो ऐसी इस भूमि को, इस इलाके को छोड़ करके तुम दूर चले जाओ कहीं, तभी सच्चाई को जाहिर किया जाएगा। ये अंदर की प्रेरणा उसको कौन दे रहे हैं? जो उसके तन में वो शक्ति बैठी है। यहां मत रुको। यहां कैसे होगा? जैसे ऊसर जमीन है ना, ऊसर जमीन कलर की जमीन हो, और कलर की जमीन में अच्छा बढ़िया कम क्वालिटी का अच्छे बीज बोगे, अच्छी क्वालिटी का बीज, और उसमें उगने का नहीं। तो ऐसे ही इस इलाके में तुम्हारी सच्चाई को समझने जानने वाला नहीं कोई। सच्चाई को अगर दुनिया में जाहिर करना है तो इस इलाके को छोड़ करके दूर चले जाओ। तब कहाँ गए वो? मक्का से चलकर 300 किलोमीटर दूर मदीना में जाकर के रुके। कौन? मुस्तफा बेग, अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग, जिसको रसूल मोहम्मद साहिब कहा गया है। कहाँ से चले वो? मक्का से। कहाँ आ गए? मदीना में। तो ये संकेत किसको दे रहा है? किसको बता रहा है? लक्ष्मण सेठ लाला श्री को कौन कह रहे हैं? कि भाई जो गति पहले होती आई है वही अब है। जो ब्रिज में थी वही अरब में थी, जो अरब में थी
वही अब स्थिति यहाँ है हमारे यहाँ कि जिस प्रकार अब्दुल्ला के लड़के मुस्तादेक को मक्का छोड़ करके मदीना आना पड़ा और मदीने में आकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ठीक हम भी वहां से चल करके सूरत में आए हैं। मक्का किसको बनाया है? नौतनपुरी जामनगर को। कहां से चल कर गए हैं? सूरत में। आगे जो पाई आई है सैर मदीना सूरत तहां से ती चले जब। सैर मदीना किसको बनाया है? सूरत को। कि हम नौतनपुरी जामनगर से चल करके घूमते हुए जागने अभियान में अब सूरत में जो आए हैं, ये हमारे लिए सैर मदीना या बेखटक जागने का प्रकाश होगा। ये रुकने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हम ये जागने का प्रकाश नौतनपुरी जामनगर में करते, मक्का में, मक्का का मतलब नौतनपुरी जामनगर, अब समझ रहे हैं? मक्का किसको बताया है? जामनगर नौतनपुरी को। और सूरत किसको, मदीना किसको बनाया? सूरत को। कि मक्का छोड़कर के सूरत में आए तो ये वही कारण था कि जागने का प्रचार प्रसार अगर हम वहां करते तो कोई नहीं पावे था, क्योंकि वहां बिहारी जी इस प्रचार को नहीं होने देते। इसलिए अब यहाँ आ गए हैं। तो ये मत समझ के नौतनपुरी जामनगर में जो सिंहासन है ना देवचंद्र जी का, जिस पर वो बैठते होंगे, गद्दी बिछौना जो भी कुछ होगा उस वक्त में, तो ये मत समझ के उसमें धामधनी बैठे हैं। धामधनी तेरे लिए यहाँ आ गई, वहां मत देख। और क्या कहा? फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल मक्का। फतेह तो दज्जाल की ही करी। फतेह दज्जाल की कैसे करी? कि जब हम, दज्जाल कहाँ है? रावण या कंस किसे कहते हैं? सुंदर साथ जी, रावण कंस किसे कहते हैं? जिसके अंदर दुष्टाई होती है, जिसके अंदर दुष्ट भाव होता है, जिसके विचार ठीक नहीं होते, तो उसे रावण और कंस की गिनती में लिखा है। तो फतेह किसकी कर? दज्जाल कहाँ था? बिहारी जी के दिल में जो विराजमान था। फतेह किसकी हुई? दज्जाल की। फतेह करी दज्जाल की। मनचाई किसकी हुई है? अब तो समझोगे, मेरी बातों में साथ आप घुमा फिर आकर के बताओ, तो नहीं समझते होंगे ना। मनचाई किसकी की है? बिहारी जी की। ना तो बांस रहा ना बांसुरी बजेगी वहां। नौतनपुरी जब छोड़ करके आ ही गए तो वहां उसकी मनचाई होगी ना, तो मोजले को कुछ करता रहे। तो मनचाई किसकी हुई है? फतेह। विजय किसकी हुई है? जीत किसकी हुई है? बिहारी जी जो चाहता था उसके मन की चाई होगी ना। जीत किसकी हुई है? फिर बिहारी की। पूछ करे दारुल मक्का। और यहाँ सूरत भी हम सदा सदाई के लिए बैठे हैं। सूरत में भी हम कुछ दिन के लिए रुके हुए हैं, अब यहाँ से भी चलने वाले हैं। पूछ कहते हुए तो पूछ कर गए भाई, चले गए। अब यहाँ से भी हम चलने वाले हैं। सूरत में कुछ दिन के लिए बैठे हैं। पूछ करे दारुल मक्का। दारुल मक्का कहते हैं अखंड स्थान, बका कहते हैं अखंड को। अब इसको छोड़ करके हम अपना अखंड जो मुक्ति धाम है उसके लिए यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। दारुल मक्का कौन है? दरगाह मुकद्दस गुम्बद शाह पन्ना धाम। कि हम सूरत में सदा सदाई के लिए नहीं रुकेंगे, यहाँ कुछ समय के लिए रुक रहे हैं। हम यहाँ से भी प्रस्थान करेंगे अपने विशेष स्थान के लिए। इस संकेत तो मैं किसको बता दिया? लक्ष्मण सेठ। और आगे और खोल करके कह रहे हैं सैर मदीना सूरत तहां से चले जब। महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। शहर मदीना सूरत
हजरते हदीब करी। ये प्रसंग कुरान पाक में स्पष्ट रूप से लिखा है सुंदर साथ जी, पारा नंबर 15 में, सिपारा 15 है और सूरा 15 है और सूरा 17 की आयत 80 और 81 में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है। जो प्राणनाथ जी ने उसका प्रमाण देकर, उदाहरण देकर जो समझा रहे हैं। शहर मदीना सूरत कहां से भी चले, जब सूरत से प्राणनाथ जी प्रस्थान करते चलते हैं तो कितने सुंदर साथ में चले वहां से, 500 सुंदर साथ, 500 सुंदर साथ सूरत में प्राणनाथ जी की शरण में आ गए थे। 500 आदमियों का कितना बड़ा काफिला बनता है, काफी भीड़ होती है ना 500 आदमियों की। तो 500 आदमियों को साथ में लेकर के 500 जो साथी हुए प्राणनाथ जी के चरणों में, उगर बार से दुखी होकर के चले हैं या किसी तंगी में चले हैं तो समझ पहचान करके चले हैं, बोलो, समझ पहचान करके निकले हैं, वैसे नहीं। किस लिए निकले हैं? आत्म कल्याण के लिए, कि इनकी शरण में रह करके हमें ब्रह्म ज्ञान चर्चा, ध्यान चिंतनी और सेवा का मौका मिलेगा, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ये समझ करके महाजनों मदद करी, जो साथ सेवा में चले, तब का मतलब जब सूरत से प्राणनाथ जी चलते हैं, जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ चले, तो उन्होंने सेवा में बहुत मदद की। महाजनों मदद करी, जो साथ सेवा में चले, तब मदद किसकी करी? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी। ऐसा कभी हो सकता है उल्टा सुलटा? परमात्मा तो मदद इंसान की करता है, इंसान परमात्मा की क्या मदद कर सकता है? ये समझने का है कि पढ़ने का है? कैसे मदद की? जागनी के दौर में जब श्री प्राणनाथ जी सूरत से चले और उनके साथ 500 आदमी, 500 सुंदर साथ 50 प्रसाद के लिए उनके साथ में निकले, तो उनकी क्या मदद थी? उन्होंने क्या सेवा की? घर बार में छोड़ दिया। अपने पास जो भी उनके पास धन था, जितना भी उनके पास टाइम के टाइम जो वहां के पल्ले मौके पे था, वो लेकर के निकल पड़े सेवा में। और सेवा क्या करते हैं वो? जहां जहां गांव, शहर, नगरी, बस्ती में प्राणनाथ जी पैदल चल करके जा रहे हैं, आज किसी गांव में, आज किसी शहर में, आज किसी नगरी में जा रहे हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। ज्ञान चर्चा कौन करते हैं? प्राणनाथ जी। वो जितना समय ज्ञान चर्चा करते हैं, तो उस ज्ञान चर्चा को सुनकर चर्चा के बाद वो नगरी के लोग, नगरी बस्ती के लोग किससे बातचीत करते हैं? जो सुंदर साथ 500 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ में चले गए, और वहां क्या मदद करते हैं प्राणनाथ जी की जागनी में? वो ज्ञान कैसा है? उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, मुक्तिदाता ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कभी सुनने को नहीं मिला था। पर प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है सामने? कठिनाई क्या दिखती है? कि भी घर बार छोड़ कर हम जा तो नहीं सकेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे भजन होगा? ये भजन तो फुर्सत के आदमियों का है, मतलब बिल्कुल खाली है, वही तो कर सकते हैं भजन। हम करके इसमें कैसे करेंगे? तब वो समझाते हैं कि भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए तो अपने आप ही सोचना पड़ेगा, घर वाले तो कभी सोचने के नहीं।
पूरी जिंदगी घर वालों में लगा दी हो, लेकिन घर वाले कभी भी हमारे लिए सोचने के नहीं इनका कल्याण हो जाए। उन्हें तो अपना काम चाहिए, वो तो काम के लिए सोचेंगे, हमारे लिए थोड़ी सोचेंगे। उनको तो धन चाहिए, उनको तो काम चाहिए। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आप ही सोचना होगा और अपना कल्याण आप ही भजन बंदगी सेवा करके करना होगा। ये बात किन की समझ में आती है? जो बस्ती नगरी के जो लोग जहां भी जाते हैं गांव बस्तियों में, वहां जो बातचीत होती है उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उस बात का कि ठीक अभी तो सरल रास्ता है कि ब्रह्म ज्ञान सुनकर के ध्यान चिंतन करना कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, तो कर सकते हैं, हम भी बाल बच्चों में रह करके कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो ये जाग में बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों बढ़ेगी? क्यों? उनको रास्ता दी गया कि सरल रास्ता है, बापे को बढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भेष धारण की काला बेड़ा भगवा भेष धारण की कोई जरूरत नहीं, या कुछ और भेष धारण करना पड़ेगा, जटाएं रखनी पड़ेगी, दाढ़ियां रखनी पड़ेगी, क्या और रख करके मिलेगा परमात्मा? जब कुछ भी भेष धारण करने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, इतना सरल मुक्ति का रास्ता, इतना सरल भजन हो कौन सा हो? तो इन बातों पर विचार करके वो प्राणनाथ जी के ज्ञान को ध्यान पूर्वक समझते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त धारण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सबका मन लगता है। ये मदद कर रहे हैं, ये जो मदद कर रहे हैं सुंदर साथी, इसके भी कह रहे हैं 3 मोमिन की सिद्ध पहुंची बका में, जब कुरान हदीसों में कई सबों ऊपर सिद्ध होते। इन ब्रह्म आत्माओं की ही महिमा शास्त्रों में लिखी है। किनकी लिखी है? जो जागो और जगाओ के वादे को पूरा करता है। जागो और जगाओ के वादे को जो पूरा करता है, ऐसे ब्रह्म मुनि, यानी जो ब्रह्म मुनि सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख शवन, परम धाम में वो ही सुहागिन आत्माएं है, वो ही ब्रह्म मुनि है जो उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से, आत्म जागृति के ज्ञान प्रकाश से शरीर की आत्मा में जागरूकता करते, वो ब्रह्म मुनि है। ऐसे ब्रह्म मुनियों की महिमा धर्म ग्रंथों में लिखी है। तो कौन से ब्रह्म मुनि है वो? जो ये प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ सूरत से चलते हैं, वो जागनी में बाधा कर रहे हैं कि जागनी को सरल कर रहे हैं? जागनी में हाथ बटाए तो ऐसे ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म मुनियों की महिमा धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। 3 मोमिन की सिद्ध सो लिखी लमोपुज में, कह अल्लाह की बात है। श्री धन देव चंद्र जी लाए के लिए अल्लाह कलाम श्री जी आप जाहिर कर दिया मोमिनों को ताब। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे बीतक हक का प्यार। यहाँ से कहाँ चौपाई छुट्टी और कहाँ का लिंक बढ़ रहा है सुंदर साहब? सभी चौपाइयों को पढ़ना मतलब में वो चीज नहीं है, जहाँ लिंक बढ़ता है तो उसका लिंक बनाना है। 3 मोमिन की सिद्ध पहुंची बाबा में, तो ऐसी ब्रह्म आत्माओं की जो यहाँ करनी हो रही है, जो मेहनत प्रयास जागने के विषय में कर रही है, उनकी एक एक बात उनके जाने से पहले परमधाम में पहुंच रही है। वहां का जो कैमरा चल रहा है उसमें सब बात रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ सब कुछ उसमें बन रहा है। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें बीतक हक का प्यार इन पर है, बात बड़ी ब्रह्मात्माएं ब्रह्म ज्ञान की ही बातें करेंगी, संसार की दूसरी बातें वो ना सुनती हैं ना वो करती हैं। ये उनके लक्षण है। किसके? आत्माओं के, जीवों के लक्षण है।
और जीव संसार की बातें सुनते करते संसार के विषय में मगन होते हैं, और आत्माएं एक परमात्मा की बात पर ही हर पल जिक्र करती है, सुनती है, उसी में मगन होती है। हक का प्यार इन पर है बात। परमात्मा का विशेष प्यार का मतलब है परमात्मा की विशेष कृपा के ऊपर है। जिनो सेवा करी स्नेहो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक हासिल खास मोमिन। जो साथी प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा के उस जागने अभियान में ध्यान देंगे समझ जी। जिन सेवा करी स्नेह सो, जिन सेवा करी स्नेसो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक हासिल खास मोमिन। इस चौपाई में क्या भाव है? जिन्हों को समझ पहचान हो जाती है उन्हीं का ईमान बढ़ता है और उन्हीं के अंदर सेवा का समर्पण भाव बढ़ता है। बिना समझ पहचान के नहीं हो सकता ये काम। जो 500 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ निकले हैं, तो ये सब गाया तो आए इस्लाम में। क्या मोमडनों में ये इस्लामी धर्म धारण कर लिया उन्होंने? इस्लाम में क्या छुपा है? प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। जिन्हों को प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की समझ पहचान हो जाती है, जिनको परमात्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है, वो ऐसे ब्रह्म मुनि की सेवा कर सकते हैं। उन्हीं को कुछ सुध होती है अपनी और अपने धनी और अपने घर की। तो ऐसे साथी प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ चलते हैं। उत्तरी अरवाहें अर्श से किनको ढूंढन का और जबरूती भेजते हुक्म दिया श्री राम। किनको ढूंढने के लिए निकले? 12,000 दिव्य ब्रह्मपुर ब्रह्मधाम की ब्रह्म आत्माएं और 24,000 अक्षरधाम की ईश्वर सृष्टि सुरताएं, इन सब को 36,000 को जागृत करने के विचार से विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी अपने साथियों के साथ चलते हैं सूरत से। एक थे ब्रिज रात में हुए पूरन नहीं मनोरथ, तब तीसरो ए रचनो पढ़ियो इन्हें दिखावन अर्थ। कौन थे ब्रिज रास में? जिन्होंने उस विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान की और उनकी शरणागत होकर के ज्ञान प्रचार प्रसार में निकले। यही है वो ब्रह्मात्मा जो ब्रिज में भी उनके साथ में थी, रास में भी उनके साथ में थी, अब इसे जागने के ब्रह्मांड में जागने रास में भी रास रमन में उनके साथ में है। शकुंडल सकुमार को चले जगावने काज, शकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, श्री मुख श्री देवचंद्र जी कहीं बुलाए लाओ श्री महाराज। अब किसकी तलाश में चले वहां से सूरत से? कि जो दो आत्माएं हैं, वो तो आत्माएं जहां जाएंगे वो जागृत होंगी, लेकिन विशेष किसकी तरफ ध्यान फिर गया? फोक्स प्राणनाथ जी का ध्यान किस तरफ है? कि शाकुंडली शाकुमार की जागनी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि विशेष करके कहा था सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने
अब प्राणनाथ जी जागने के लिए राजाओं की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कहीं भी मिलेंगे। अब शाकुंतल शाकुमार को ढूंढना है। कहां से चलते हैं क्लास में? सूरत से। एक दिन होए एक का, सब भजन करे भगवान। देव वेद कटे किसाई दी जो जावे सब ईमान। इस सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा था, अब मैं उसी रूप से करता हूँ। सबको वेद कटेव के बारे में समझा सुना करके सबका ईमान परमात्मा की तरफ करना है, कुछ भी करो। गाजी बनी असराइल तामिल श्री देवचंद्र जी श्रद्धा। गाजी बनी असराइल पैगंबर हुए हैं जो श्री देवचंद्र जी पर जिक्रिया के नाम से सिद्ध होती है। गाजी बनी असराइल तामिल श्री देवचंद्र जी सिरदार लड़े रहा खुदाए के वास्ते है जो महीने हजार। गाजी बनी असराइल का जिक्र है जिसको देवचंद्र जी करके कहा है। देवचंद्र जी को गाजी असराइल में कहा है। गाजी बनी 1000 महीने खुदा के रास्ते पर ही सच्चाई को जाहिर करने में लगे रहे। 1000 महीने दीप बंद तक बैठते हैं सुंदर सा जी। सतगुरु देवचंद्र जी के प्रगटान से 1638 से लेकर और 1722 में दीप मंदिर में थे। 1722 तक 83 साल 4 महीने बैठते हैं। 1000 महीने की बात होती है तो यहाँ तक वो लड़ते रहे ये धर्म प्रचार के लिए, सच्चाई को जाहिर करने में। उससे कहा है तिन से भी बेहतर कही, उनसे भी बेहतर जागनी कब हुई। सिरजी बांधी कमर। जब श्री प्राणनाथ जी ने कमर बांधने का मतलब है सिर्फ एक तरफ जागने की बात दिल में ले ली और कुछ नहीं करना है। कब ली है? 1722 में कहां से कहां गए? 1722 में अहमदाबाद फांसी के फंदे से निकल करके सीधे कहां गए थे? दीप बंदर में। दीप बंदर में सबसे पहले किसको जगाया है? 313 में जयराम बंसारा को। 313 में ही है ना वो भी। तो सबसे पहले किसको जगाया है? जिनको खाली नाम दाम दिया हुआ था, जागनी नहीं हुई थी, सबसे पहले उनको प्राणों की पकड़ा है। तो किससे बेहतर होया? जो सतगुरु देवचंद्र जी के तन से जागनी जो हो नहीं पाई थी, उस जागनी को दोबारा नए सिरे से किसने लिया है? महाराज जी। जाहिर करी जगत में ए लड़ाई सब पर। दुनिया में जाहिर कर दिया सत्य क्या है। 3 लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद। इस लड़ाई किस बात की है? विचारों ज्ञान की लड़ाई। का मतलब झूठ को जाहिर करना, झूठ को खत्म करना, सच्चाई को जाहिर करना, सत्य को जाहिर करना, आत्मा और परमात्मा को जाहिर करना है, माया के भ्रम अज्ञान को मिटाना है। दज्जाल क्या है? भ्रम और अज्ञान, इसको मिटाना है और सच्चाई को जाहिर करना है। इसके लिए कमर किसने बांधी? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी ने। तिनके नाम कह तो सुनियो चित दे साथ, कूद गई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कुवत कहते हैं शक्ति, ताकत किसको दी? धाम धनी ने अपनी कृपा की छत्र छाया में जिनको लिया, अपनी नजरे इनायत जिनके ऊपर की, वो इस जागनी अभियान में श्री प्राणनाथ जी के साथ निकल पाए। बाकी दुनिया पड़ी थी, किसी को कुछ लेना देना नहीं था। क्या 500 ही दुनिया थी? दुनिया के अंदर 500 ही आदमी थे। 500 निकलते हैं श्री जी के साथ घर बार छोड़ करके। हमें क्या सता रहा है? घर बार काम हो, ये कैसे होगा? मैं नहीं रहा, मैं चला गया, मेरे पीछे कौन करेगा? और जो दुनिया से सदा के लिए चला जाता है उससे पीछे उसका कौन करता है?
ते मोह किसको सताया है? जो अज्ञान के अंधकार में डूबे, जिन्होंने मान मर्यादाओं के उल्लंघन को कैसे तोड़ दिया? त्रकटे समझने के तुमका शब्द तोड़ करके फेंक दिया, मर्यादाओं के द्वारा कोई सूत कच्चा धागा समझ के तोड़ दिया। ये गति उन्होंने की जो 500 सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ सूरत से चलते हैं जागने के दौर में। कौन कौन थे? संग चले सेवन को एक जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। सिर्फ एक प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा को दुनिया में जाहिर करना है, ये इनको अंदर तड़प हो रही सब। किसको? पहले किसके दिल में थी? सदगुरुदेव चंद्र जी के। किसको बताऊं ये बात, किसको कहूं? गांव जी भाई मिले इन अवसर, फिर आगे महराज। अब महराज सोच रहे मैं किसको बताऊं, कितने मिले? ये 560 में चले। अब 500 के दिल में भी ये है कि हमें पार परमात्मा को दुनिया में जाहिर करना है, कुछ भी करें। ये कसम कस खा करके निकलते हैं घर से। उसों के नाम भी दिए हैं, श्री जी संग श्री भाई जी और भट्ट गोवर्धन। अब्बासी बंदर से गोवर्धन भाई बहुत सारा धन लेकर के आते हैं प्राणनाथ जी के साथ। अब्बासी बंदर कहाँ हो? भैरव से, भैरव टक्कर वाला अब्बासी बंदर से कौन आते हैं? गोवर्धन भाई। वो ये गोवर्धन भाई जो लालदास गोवर्धन भाई को भेजा था मस्जिद में, फिर वहां से बहस करते आए। क्योंकि जब तक समझ और पहचान पूर्ण रूप से नहीं पड़ती तब तक तो ऊपर चालू होती है ना बात, ऊपर से। और जब पूर्ण पहचान हो जाती है, जब समझ हो जाती है, फिर दिल से होती है बात। श्री जी संग श्री भाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन मंदन सो तो हुआ साथ में धन। भीम भाई भली बाँचो निक्षा तन ले धन, सेवा करी उम्र लो गाय प्रेम वचन। भीम भाई कौन है? सूरत के रहे। अब कहां से निकल रहे हैं? सूरत से चल रहे हैं ना, सूरत से चले हैं। तो सूरत से कौन कौन निकले हैं? वो भीम और श्याम, दो विद्वान मिले थे वेदों में, तो उनमें से कौन निकला है? भीम भाई। चला तो श्याम भी है, लेकिन कचकोरडा होने से, जिसको पूर्ण रूप से ईमान तो बन गया, कचकोरडा का होते हैं, कच्चा तो है नहीं, ईमान तो बन गया, लेकिन समर्पण नहीं हो पाया। समझ तो बढ़ गई, विश्वास हो गया, ईमान हो गया, लेकिन समर्पण अब नहीं है, तो कच्चा मानने गया पक्का। भीम भाई नागजी अति ने सोचो कुटुंब की आस। नागजी भाई ये सूरत के रहने वाले हैं, जिनको गरीबदास का नाम मिला। सेवा में कितने रहते थे? हर पल 24 घंटे सेवा में। कितने 5000 हो गए वहां तक सेवा करते रहे, 15 तक। सबकी व्यवस्था बनाना, नहीं कि अपने आप खाए पिए अपना कपड़ा लेके आराम किया, नहीं, सबकी व्यवस्था बनाना। नागजी अति ने सो छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। खिताब किसने दिया? शोभा किसने बख्शी? गरीबदास नाम किसने रखा? प्राणनाथ जी। गरीबदास कैसा था? उसके भाव ही ऐसे थे। इतना सेवा करके धन धन तो जो था तो साथ में लेकर के निकल गया, लेकिन कितना विनम्र भाव सेवा में था। सेवा करके भी किसी प्रकार का नखरा नहीं था, दिमाग में अहम नहीं था। ये पहचान पर किसने की? प्राणनाथ जी ने। किसकी? नागजी भाई की। सेवा करने के बावजूद भी उसके दिल में कोई अहंकार का भाव या नखरे का विचार नहीं होता था। तो क्या हो गया? गरीबदास। श्याम भट्ट संग चला रहा कहते दिन। श्याम भट्ट और श्याम और भीम दो मिले थे ना, वो श्याम भी साथ में चला तो कुछ दिन के लिए। वचन वेदांत के सुनावत, इन्हीं वेदांत के मंत्र और श्लोक खूब बोलता था, पर कर न सका बस मन। अपने मन को बस नहीं कर पाया। मन बस करने का मतलब प्राणनाथ जी के सामने भी विद्वान होने का भाव दिल में रखता था। दिल में क्या था उसके? श्याम भाई विद्वान के, श्याम भट्ट के,
कि मैं एक वेदांत का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। जब विद्वानों के विद्वान स्वयं वो अखंड ज्ञान के सागर जो जिसके हृदय में अनंत इल्म और ज्ञान का सागर लहरा रहा हो, उसके सामने सूरज निकला हुआ हो और दीवा टिमटिमा करके दिखाए सूरज को कि मेरा भी प्रकाश है, तो सूरज के सामने उसका प्रकाश दिखाई देगा। तो ये गति किसकी थी? श्याम भाई, श्याम भट्ट विद्वान की। वो प्राणनाथ जी के सामने भी अपने आप को विद्वान में समझता था, इसलिए अपने मन को बस ना करने का मतलब अपने उसी अहम में डूबा रहता था। नाना भाई और पापड़ी चले सिराज के साथ, आखिर लो निभाया जाके धनिये पकड़े हाथ। आखिर सेवा किसने की? जिनको बार परमात्मा श्री प्राणनाथ जी ने अपने शरण में अपनी प्रेम की छत्र छाया में ले लिया हो। कान्हा जी रामी चला ले कबीला संग, आकर लो निभाया कोई रहना पीछे अंग। कान्हा जी भाई और जो उनसे जेल में बैठते हैं जाकर के कपड़े पहन के भाई जी के वो पन्ना जी तक सेवा करते हैं। पन्ना में दिल्ली में पत्रियां बांटने की सेवा वो ही करते हैं। जमुना बाई संग चली छोट कुटुंब परिवार, सेवा करी स्नेह सो जान के प्रभक्ति का। एक पॉइंट समझने क्या सुंदर साथी जो मेन बातें आती हैं। पूरी कोई भी ग्रंथ है, कोई भी वाणी है, पूरी रटने की आवश्यकता ना करके उसमें मेन बातें हैं और उन मेन बातों में से जो कुछ भी समझ में आ जाए और उस पर अमल कर ले। बात अमल की है, रहने में वो बात आ जाए, कहने में ना रहे। बस चाहे वो थोड़ी भी आ जाए, कहने वाली बात रहने में आ जाए तो रहने बिना काम नहीं बढ़ेगा। रहने में आए क्या? रहने में आए। जमुना बाई साथ में चली छोट कुटुंब की आश, जमुना बाई संग चली छोट कुटुंब परिवार, सेवा करी स्नेह सो जान के परवरदिगार। जान कहते अनजाने में क्या जाना कि मेरी आत्मा का सच्चा मालिक प्रीतम पार परमात्मा श्री राज जी धाम के धनी महराज जी के धाम दिल में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। और धाम का धनी कौन बड़ा बैठा था? जमुना जी का भाई बिहारी जी। अब समझ रहे हैं बात? पहचान करके लिखड़ी अपने भाई धाम धनी को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, अपना एक बच्चा का लड़का उसको छबील दास को साथ में लेकर के चल पड़ी। किस लिए लेकर के चली है? क्यों चली है? क्यों बच्चा क्यों ले लिया? हम क्या सोचते हैं? बोलो अपने विचारों में और जमुना जी के विचारों में हमें कंपैरिजन करना। तो जमुना जी के विचार और हमारे विचार, उन विचारों की तुलना करके तब समझो बीतक सुनी हमने। हम कहा मरते हैं, किस लिए तड़पते हैं कि मेरा वंश बेल चले, मेरा लड़का अनंत धन का मालिक बने, अच्छी जगह रिश्ता हो, शादी हो, आगे वंश बेल के लिए। और वो किस लिए? सेवा करे। हाँ, जान के परवरदिगार अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की स्वरूप की पहचान कहाँ की है? महराज जी के धाम दी कि वो कहीं नहीं। पहले सतगुरु देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे, अब वो महराज जी के तन में विराजमान है। मेरे भाई को तो जान बूझ करके धाम धनी बढ़ाया हुआ, लेकिन वो धाम का धनी नहीं है। ये बात समझ करके छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, बेटा जमुना का जान के सेवा गई श्री राज। साथ में किसको ले लिया? छबील दास को, लड़के। जमुना जी को क्या सेवा मिली हुई थी? सबको पानी पिलाना। दरबार में सबसे पहले प्राणनाथ जी, बाई जी और सब सुंदर साहब को पानी पिलाने की सेवा जमुना बाई की। अब वो सेवा श्री प्राणनाथ जी ने सेवा दई श्री राज। साक्षात धाम धनी महामंत्री जी के धाम दिल में विराजमान है। तो श्री राज जी ने विजयानंदन बुद्ध निष्कलम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने
जल पिलाने की वो जमुना बाई वाली सेवा उसके लड़के छबील दास को देगी। कोई दिन धारा रहे आए फिर के जाए पीछे। धारा ओ जोर सा कड़क कर रहा था, मुझे आग नहीं आता था, सब मेरी पूजा करते थे, ये था वो था। वो भी समर्पण भाव में कच्चे ईमान तो था, विश्वास था, लेकिन समर्पणता में कुछ निकल गए। इसलिए इस बीतों को क्या कहे, इस ज्ञान की चाबी है। जब बीतक समझ में नहीं आएगी तो जाग नहीं होना। चाहे पूरा स्वरूप साफ पढ़ करके रट करके पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बीतक साहिब समझ में ना आए और उस पर अमल ना की जाए तब तक जाग नहीं होना संभव नहीं। कोई दिन धारा रहे, कोई दिन धारा रहे आए फेर के जाए पीछे। पत्रियां पहुंचावे साथ में ए काम इनकी। धारा भाई क्या सेवा करते थे, जो सुंदर साथ अलग अलग किसी गांव शहर में रहते थे, देश प्रदेश में, उनको चिट्ठियां भी दे के आने का काम मिल पाता। उस दिन तो साथ में रहे, फिर वापिस अपने घर के लिए लौट गए। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा मैंने काम को करती। लक्ष्मण सेठ की धर्म पत्नी लाल बाई अपनी छोटी सी लड़की श्याम बाई को साथ में लेकर प्राणनाथ जी की सेवा में साथ ही चल पड़ती है। लालदास भी संग चले, खाली लेकर हाथ। लालदास भी कब चले हैं, जब कुछ भी अल्ले पल्ले नहीं रहा, खत्म हो गया मामला। निभाए आखिर न चले सिराज के साथ, आखिरी तक पन्ना जी धाम तक सेवा वो करते रहे। सुखदेव सूत से चले संग मानिक, अपना आपा डारिया पहुंचे मेर के बुजुर्ग। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले भाई, आते रहे हजूर में सेवा कर सिखलाए। काफी साथी रास्ते में मिले, सूत से भी चल के आए पहुंचे गुजरात। प्राणनाथ जी सूत से चल कर गए अहमदाबाद गुजरात। कंपलुक अहमदाबाद पहुंचते हैं, रात खुदाई के वास्ते लड़े मेघों को जुल्मान। अज्ञान धर्म को मिटाते हुए ज्ञान का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करते हुए प्राणनाथ जी गुजरात अहमदाबाद में पहुंचते हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहेंगे। 4 दिन अहमदाबाद में रह करके फिर वहां से प्रस्थान करते, ताशेती कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे। सिद्धपुर में आ गए। सिद्धपुर में किससे भेंट होती है, रेवादास से। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। भगवान उपाध्याय पंडा था, भगवान उपाध्याय, भगवान दास रेवादास उसका नाम था। उसने पंडेपन के भाव से बहुत सेवा की प्राणनाथ जी की। पंडेपन के भाव से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आना तो कुछ भी नहीं। पंडा कौन होता है, ये हरिद्वार में जाकर के देख लो, हर की पौड़ियों पर कितने पंडे हैं। किस लिए मिलते हैं वो, पैसे के लिए मिलते हैं क्या कुछ इसके लिए कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। तो पंडेपन के भाव से किसके चरणों में मिले, प्राणनाथ जी। वो प्राणनाथ जी के साथ जैसे वो कुछ सेवा में रहे, थोड़ा बहुत कुछ सेवा की, तो प्राणनाथ जी देख रहे पंडा है, इसको तो कुछ चाहिए। उन्होंने एक मोहर असर फीस को दे दी। जिसको अन्ना पाई मिलता होगा मैट नामे का सारा दिन, और उसका एक मोर असर फी मिल जाए तो उसको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि मोर असर फी में तो काफी दिन गुजारा होगा भाई, और इनके पास तो मोर असरफियां काफी होगी। अगर और भी कुछ मोर असरफियां मिल जाए तो और भी मौज बढ़ेगी। इस लालच से वो प्राणनाथ जी के चरणों से डिगई। जब जैसे चले तो प्राणनाथ जी के साथ 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 में चल दिया। गोवर्धन भाई ने देखा कि क्यों चल रहा है, क्या कारण है। तीर्थ गुरु
भय मिलिया कछो ना कोई खबर। तीर्थ गुरु होते हैं ना, बताया तो है। तीर्थ जमुना जी ये क्या है? गंगा तीर्थ है कि नहीं है? आर की बोड़ियों में दुनिया नहीं आती वहां पिंड दान करवाने के लिए। जो पिंड दान करवाते उसे कहते हैं पंडा। अब भी नहीं समझ में आई क्या? पंडा किसे कहते हैं? जब पिंड दान करवाते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो है पंडे। तो पंडा कौन मिला? रेवादास। उसको पैसे से मतलब था क्या? जागनी से। पैसे में क्या मिल गया? मोर असरफी, अन्ना ध्वनि ना मिल करके, रत्ती पाई ना मिल करके, उसको तो मिल गई मोर असरफी। एक मोहर दे विदा की हो, फिर लालच करी ऊपर। एक मोहर मिल गई तो फिर सोचा कि वो भी मिलेगी। तब गोद ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। कि भाई क्या बात है? कि बात तो कुछ नहीं, एक मोर तो मिली गई, अगर कुछ और थोड़ा बहुत मिल जाता। बोले अच्छा, तो इसका मतलब धन के चक्र में, धन के लालच में साथ में लगा हुआ है। मूर्ख, इनके स्वरूप की पहचान कर जिनसे तू पैसा चाह रहा है। अगर जरूर तू इनके स्वरूप को पहचान लेगा तो तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म से छूट जाएगा, तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी। मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। ईमान कब आएगा? पहचान के बाद आएगा, पहले आएगा? बैठक डिग आएंगे, धरे सुनने को कान। ज्ञान चर्चा से क्या होता है? धरे सुनने को कान। पहचान हो रूह की बढ़त जात, पहचान हो रूह की। कि भाई तुम इनकी सेवा कर लो, ये तुम्हें भव से पार कर देंगे। बस इतना मैं जानता हूं कि अच्छा तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी तो तुम्हें समझ बढ़ गई। तो तब अर्ज करी भगवान ने। भगवान कौन? हो रेवादास। तब रेवादास जी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक लौट करके चरणों में प्रार्थना की, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्मा। हे सर्वेश्वर, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं एक महात्मा के रूप में ही आपको देख रहा था। आप सर्वशक्तिमान हैं, आत्मा के मालिक हो। मेरी आत्मा को जागृत कर दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब प्राणनाथ जी ने कहा, तब चार सुकुन चलते कहीं याद करो निज धाम। ये क्या बात है भाई कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपने जो मुझे सच सच बता दी। साथ बराबर ताप नहीं, सच के समान कोई तप नहीं है। तो सच सच क्या बताया? तप थोड़ी देर में तप बढ़ गया। सच सच क्या बताया कि मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की थी। अनजाने में आपसे जो मुझे एक मोर मिल गई थी ना, मैं और मोर लेने के लालच में आपके साथ लगा हुआ था। मुझे पता नहीं था आपके स्वरूप का। कृपा करो आप मेरी आत्मा को जागृत कर दो, मेरा कल्याण हो जाए। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई संसार में कब तक अब मांगेगा, फिर मांगेगा। संसार की जरूरतें, संसार की इच्छा तृष्णा कभी किसी की पूरी ना हुई ना कभी होगी, ये तो चलता ही रहेगा। तू अपने कल्याण के लिए सोच ले। अपने तू आया कहां से, आगे के तुझे जाना कहां है, अपने उस निजधाम को देख समझ। वो निजधाम दिव्य परमधाम इस स्वप्नमय जगत से परे, बेहद मंडल से भी परे, दिव्य ब्रह्म रूप ब्रह्मधाम, जिसमें रंग महल के सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही है, जिसके दो गुणों के बीच में 7 घाट बहुत सुंदर आए हैं। और उस रंग महल के दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत तालाब है। जमुना जी के सामने अक्षर ब्रह्म का रंग महल अक्षरधाम है। हम दिव्य परम धाम से ब्रज में भी आए थे, ब्रज की लीला देख करके रास मंडल में गए और रास में रास लीला देख करके फिर इस जागने के प्रमाण में अब फिर आए हैं और अब खेल देख करके अपने घर जाएंगे।
ये बात किसको कही? 4 सुपन, ये 2-4 बात किसको समझाई है कि अपने निधाम, अपने असली, अपना ध्यान, अपनी सुरता चित्तवृत्ति जितना समय तेरा अनजाने में चला गया तो चला गया, उसका तो कहना है क्या, बाकी जितना बचा हुआ है अब इस समय में तू अपने परम धाम, अपने असल ठिकाने का ध्यान कर। वो दिव्य ब्रह्म परम धाम जहाँ परम परमात्मा परमात्माएं रहती है, उसके बारे में कहा कि वो रंग महल सारा व्यवहार किया, ये बात उसको बताई। अब ये सुनकर के उसने अपने दिमाग में बैठा ली। क्या समझ करके बैठा है? अभी उसे पहचान नहीं। क्या समझ लिया उसने? यही गुरु मंत्र होगा। नहीं समझे? जैसे उस कुत्ते ने गुरुजी की चर्चा सुनकर के शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। और मंत्र ही को समझ कर उसने देख लिया गुरु मंत्र होगा, तो गुरु मंत्र वो लेकर के बैठ गया। जंगल में जाकर के पेट पर उसी धुन में खोया हुआ कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। ये गति किसकी होगी? रेवादास की। 6 महीने तक किसी के सामने भांक नहीं निकाली उसने कि मुझे क्या बताया है, क्या सुना है। बस उसी बात में, उसी धुन में कह रहा है कि भाई इस स्वप्न जगत से परे बेहद मंडल योग माया का ब्रह्मांड है, उसके परे दिव्य ब्रह्म परम धाम है। उस परम धाम में परम परमात्मा और परमात्मा जिस रंग महल में आनंद प्रेम की लीलाएं करती हैं, उसके सामने जमुना जी प्रवाहित बह रही है, जिसके दो पुलों के बीच में 7 घाट शोभायमान है। दक्षिण दिशा में भोजकोश्वर तालाब आया है और जमुना के दूसरी पार अक्षरों का रंग महल है। हम ब्रिज में भी आए थे, रास में भी हम ही थे, अब तीसरी बार इस खेल में आए हैं, खेल लेकर के अपने घर जाएंगे। ये अपने मन ही मन में रट रहा है। कौन? रेवादास। एक बात चित धर के फिर आए अपने को। अब ये बात दिमाग में रख कर अपने घर आ गया। सोई बात दिल में रखी, कहूं ना कभी और बोला नहीं। 6 मास को, 6 महीने तक उस बात को अंदर ही अंदर लिए बैठा। एक दिन इन रेवादास के साथी केशवदास थे सिद्धपुर के, उसके सामने बातों में एक बात निकल गई कि ब्रिज में भी हम थे, ये खेल स्वप्न का खेल है, इससे परे योग माया का ब्रह्मांड है, बेहद मंडल जिसमें सुख ही सुख है, और उससे परे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम परम परमात्मा का दिव्य धाम है, जहाँ आनंद की लीला है। उस परम धाम के अंदर रंग महल के सामने जमुना जी प्रवाहित हो रही है। सारी वही बात जो उसने सुनी थी, सब किसके सामने बता दी? केशवदास के सामने। 300 चर्चा करते छत्री बोला ने 6 महीने रहे केशव भट्ट सोबत। 300 चर्चा करते वो बात जुबान से निकल गई। एक उसने पूछा कि ये किसने बताई तेरे को भाई? कि एक क्षत्रिय था और एक दिन घोड़े पर सवार हुआ, यहाँ को जा रहा था, मैंने देखा तो यहाँ से वो निकला, तब मैंने कुछ सेवा पानी की और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि क्षत्रिय था। चले गए, काफी दिन की बात होगी कि कहाँ था, कहाँ गए। गांव से अपनी नगरी से किस दिशा में गए वो, उन्होंने दिशा को बता दिया कि इस दिशा में गए। तीन ने हमें प्रबोध दिया, 2 एक कहे वचन। ये उपदेश उन क्षत्रिय ने हमें कहे थे। सोई वचन हमसे कहो, 3 को 2 एक सुकन के वो बता तो क्या है। तब 2 एक सुकन कहे दिखाया धाम, तब केशव पहचाने कहा कहूं तुम्हें किस था। जब केशवदास ने सुना कि ब्रिज में भी हम थे, रास में भी हम थे, अब तीसरी बार जागनी की लीला जागनी ब्रह्मांड में भी हम आए हैं खेल देखने के लिए,
और खेत देख करके फिर हम अपने घर परमधाम जाएंगे। इसका मतलब ब्रज में और रास में जो श्री कृष्ण जी का आना दोबारा प्रकट होना लिखा है, इसका मतलब वो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का ही आना लिखा है कलयुग में। कलयुग में पार ब्रह्म परमात्मा का कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होना लिखा है, वो कल्कि अवतार की है। और विजया वो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के ही स्वरूप कल्कि अवतार है। इसने उसकी पहचान नहीं की। तब कह रहे हैं ये तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं पुत्र ही जातू मुझे आया बीमार। कि मैं समझ गया तेरी बातों को देवादास, बस तुझे क्या करूं, तेरी बुद्धि ने काम नहीं किया उस वक्त। तुमने उनके रूप को देखा, स्वरूप की पहचान नहीं की। जिन्होंने इतनी ऊंची बातें तुझे बताई थी, ये बातें कहने वाला दूसरा और कोई नहीं अक्षरातीत की है। ये बता गया कहां को है। वो ऐसे ही उठ से चलिया। जब ये बात हो रही थी ना आपस में, ये बात होते हुए गली में खड़े थे, बाहर खड़े थे, जहां भी वो केशवदास उससे बात कर रहे थे, वो बात करने के बाद जो के तुम जिस हालात में थे वैसे के वैसे निकल पड़े। ये नहीं कि कल चलो, परसों चलो, 2 दिन में चलो ना, जिस भी हालात में थे जो के तो उसी वक्त निकल पड़े और ढूंढते फिर रहे। गए तो कहाँ गए, पूछते पूछते कहाँ पहुंच गए, दिल्ली में। दिल्ली में चांदनी चौक में खड़े थे, रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर। चांदनी चौक में रामचंद्र पंसारी से पता चला कि ठीक है, पुलिया बताया नहीं कैसे कैसे महात्मा थे, कि भी ऐसे ऐसे साथियों के साथ में करो, वैसे वैसे महात्मा देखने में कोई भगवे भेष या ऐसा नहीं है, सिंपल है वो, देखने में दिखते नहीं। कि ठीक है, वो एक महाराज आए तो है यहाँ दिल्ली में और ज्ञान चर्चा बहुत बढ़िया करते हैं। ये कहाँ है, लाल दरवाजे आए मिले अति आतुर हुए कि लाल दरवाजे में इस वक्त आजकल उनकी चर्चा लाल दरवाजे में हो रही है। तो लाल दरवाजे कौन जाकर के मिलता है, केशवदास जी। कोई दिन तहाँ रहा सुने सुकुन सुभाग, तारतम नीके जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। कछु किससे ज्यादा, उसने क्या कहा था रेवादास ने कि संसार में क्या रखा है, ये तो स्वप्न का खेल है, ये तो मिटने वाला है, दुखमयी है। इससे परे सुख का धाम वो ब्रह्म धाम है जिसमें अखंड सुख ही सुख है। उससे परे परम परमात्मा का आनंदमय दिव्य धाम परम धाम है। ये तो उसने थोड़ा बताया ही था। अभी तीनों पुरुषों का, तीनों स्थानों का स्पष्टीकरण सुना और अपनी और अपने धनी और घर की पहचान हुई तो पूर्ण ईमान आ गया। केशवदास जी पहचान, तब लड़ने दज्जाल से बांधी कमर छोड़, फिर आए सिद्धपुर किया साथ काटने का सोच। दज्जाल से लड़ने का दौर का मतलब कि ओहो, हम भी आज तक, दज्जाल क्या है, अज्ञानता, भ्रम और अज्ञान ही तो कलयुग है, यही तो दज्जाल है। किससे लड़ने लगा, अज्ञान और भ्रम में जो भटक रहे साथी थे उनको समझाने लगा। उनके अंदर जो भ्रम और अज्ञान रूपी दज्जाल बैठा था उसको खत्म करने लगा, उनको सत्य की पहचान करवानी, आत्मज्ञान की चर्चा करनी शुरू कर दी। उसी दिन से केशवदास जी ने कहा अपने नगरी में आकर सिद्धपुर में। फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर। भगवान रेवादास को नसीब फेर के दई इन्हें चिन्हार। भगवान रेवादास को फिर दोबारा नसीब का मतलब उसको पहचान करवाई, समझाया कि भाई वो तो साक्षात अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा अवतार धारण करके आए हैं और असली में वो सही बता रहे थे। आप उन्हीं बातों का ध्यान चिंतन करना चाहिए। तीन को लिया साथ में किया खबरदार, उसको भी तात्म ज्ञान सुना करके सुंदर साथ में मिला लिया।
केशव जी प्रमोद या और द्वारका दास धाम लीला दिखाए दी तब तू केशव आस। एक केशव दास, दूसरे नाम तो केशव दास थे, उनको और द्वारका दास आदि को अपने गांव में समझाया, उनका भी ध्यान परमात्मा की तरफ लगा दिया। धाम लीला दिखाए दी तब टूट गई सब आस। कौन सी आस टूट गई? कौन सी आस टूट गई थी? कि मेरे बाल बच्चे या मैं अपने घर से जो ऐश्वर्य सुख पा रहा हूं, ये कुछ पल के लिए स्वप्निक सुख है। स्वर्ग का सुख भी कुछ नहीं है। उसमें दान पुण्य यज्ञ हवन करने से जो प्राप्ति हो जाती है, वहां का सुख भी कुछ नहीं है। भक्ति जब तप करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, वो भी कुछ नहीं है। साधना सिद्धियों से निराकार मंडल में जो कुछ सुख मिलता है, वो भी कुछ नहीं। उन सुखों की तरफ से ध्यान हट गया और आत्मीय आनंद के लिए दिल में तड़प हो गई। ये भी घर को छोड़ के गए सिद्धार्थ के पास, दिल्ली में आए मिले सेवा के दिल पास। ये भी सब प्राणा जी के चरणों में गए। विठल चर्चा सुन के कछु भई पहचान, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। जब जुग भया दज्जाल सब तक विठल उपजा डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। जब जुग भया दज्जाल, जब ज्ञान चर्चा शुरू हुई और दिल्ली का जिक्र था, वहां ऐसी ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर के उसके दिल में डर बैठ गया कि मुसलमानों का दबदबा है, बादशाह औरंगजेब का शासन है, तो मेरा क्या होगा? अब मैंने किसी के चक्कर में पड़ना, जैसा करते खाते आ रहे हो ऐसा करना ठीक है, कोई हमें कल्याण की आवश्यकता नहीं। थाना था फैसिलपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चरखानी तो वो भी साथ गया पकड़। किसके घर? थाना थापिया। थोड़ थाने दिए मेला हुआ है, मध्य देश छत्रपति नमने सो राने राय पृथ्वी के तरह से। थोड़ थाने दिए। थाने क्या है? थोड़ थाने दिए मेला हुआ है मध्य देश। परमात्मा का मूल मिलावा कहाँ है? पन्ना जी धाम। और थोड़ क्या है? थाने उस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए। थाने का मतलब मंदिर, समझ गए ना? तो ज्ञान के केंद्र, मंदिर भी छोड़ दो, मंदिर तो दुनिया की भाषा से ज्ञान केंद्र, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान केंद्र है। थाना थापिया सीधपुर में। सीधपुर में कौन सा थाना, कौन सी तहसील थापी बनी है? ज्ञान की या विज्ञान? किस चीज की? ज्ञान की। आत्म ज्ञान की चर्चा किसी ने सीधपुर में अपने घर शुरू कर दी, उन्हें केशवदास जी ने। दुनिया इकट्ठी होने लगी। सबसे पहले ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया? जागरी में, सीधपुर में। उससे पहले नहीं। सूरत में है, जहां प्राणनाथ जी ज्ञान चर्चा हुई वहां। और अब सुनकर के अपने ज्ञान प्रचार प्रसार को आगे लेकर के कौन चला है? केशवदास जी। वहां तो प्राणनाथ जी का अपना ठिकाना हो गया। एक केशवदास जी ज्ञान चर्चा लेकर के चलते हैं, वहां से शुरू होता है। अब सीधपुर से मेरता पहुंचे ढाए, इलाहाबाद गति सो चर्चा करी बनाए। सीधपुर से चलकर श्री प्राणनाथ जी अब मेड़ता पहुंचते हैं। मेड़ता शहर में लावानंद जति सो चर्चा करी बनाई। जब प्राणनाथ जी मेड़ता पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि लावानंद नाम का एक जति है, साधु है, महात्मा। और इस पूरी नगरी में उसी का प्रभाव है सबके ऊपर। वो तांत्रिक विद्या करता था, जंतर मंत्र तांत्रिक विद्या दिखा करके सबको अपने भय से अपने अधीन कर रखा था। जब प्राणनाथ जी की ब्रह्म ज्ञान चर्चा वहां चली, कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े आएंगे तो थोड़े थोड़े कुछ लोग वहां उन ज्ञान चर्चा में आने लगे। तो ज्ञान चर्चा में उनको जब ये ज्ञान मिला कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा जन्मने मरने से परे है और आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है,
तब उनके अंदर ये आत्मीय ज्ञान सुनकर के एक अंदर और भाव जागृत हुआ और धीरे 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 प्राणनाथ जी के चरणों में ज्ञान चर्चा में बहुत से लोग मेट का ज्ञान है। इस बात का पता चला प्राणनाथ जी को कि यहाँ कुछ और भी ज्ञान चर्चा होती है और उसके प्रभाव से यहाँ लोग डरते आते नहीं। तब प्राणनाथ जी कहते हैं कि भाई उस लाभानंद जति को हम भी मिलेंगे। लाभानंद जति के पास प्राणनाथ जी जाते हैं तो उनसे ज्ञान चर्चा होती। लाभानंद जति से चर्चा करी बढ़ाई। किसने चर्चा करी? प्राणनाथ जी ने कि हे लाभानंद, आपको आत्मीय ज्ञान आध्यात्मिकता ज्ञान में प्राणनाथ जी जो बात उनसे पूछी आध्यात्मिकता के विषय की, तो उनको किसी भी बात का जवाब नहीं आया। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि लाभानंद जति, लाभानंद महात्मा जी, आप अपने आत्म कल्याण के लिए सोचिए। आपकी इतनी उम्र तो चलेगी, अब फिर आत्म कल्याण कब करोगे? आप इस तांत्रिक विद्या के पीछे क्यों लगे हुए हो? तो जैसे इसको समझाया तो उसके इस बात की 10 दिन चर्चा में थे और पूर्व जब बंद 10 दिन चर्चा चलती रही उसके साथ। जो भी बात प्राणनाथ जी पूछे उसका कोई जवाब नहीं आता। बंद होने का मतलब मौन हो जाता है। तो अध्यात्म का ज्ञान तो बेचारे को उसको था नहीं, सिर्फ जादू मंत्र ही जानता था। तब कहीं महात्म मेरो गयो मेरो मार्ग को प्रबंध, तब कहीं महात्म मेरो गयो। किसने? लाभानंद ने सोचा कि मेरी महिमा तो खत्म होगी, मेरा प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, मेरे मार्ग को प्रबंध, मुझे इसका कोई न कोई प्रबंध करना चाहिए जिससे महात्मा यहाँ से चला जाए और मेरा प्रभाव जो का तो बना रहे। तब विचारा कि लाभानंद जति ने सोच विचार किया कि इनका उपाय तो एक ही है। मैं अपने तांत्रिक विद्या से इनको इतना कष्ट पहुंचाऊंगा जिससे ये यहाँ से चले जाएंगे। मारूं दाग के पहाड़ में इनको दारू उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्रों से भांत भांत की उपाय। सभी दैत्य जो उसके मुक्त थे उन्होंने साधना सिद्धि से सिद्ध कर रखा था, अनेक प्रकार से उपाय किया और विचारा कि भी इनको बड़े बड़े पहाड़ अपने मुगलों से पहाड़ उठवा कर उनके ऊपर ऐसे फेंकू पत्थर जिससे खत्म हो जाए, दब जाए। जब उनके मोक्कल पहाड़ उठाने के लिए गए, मोक्कल कहते हैं जो उन्होंने अपने सिद्धि से सिद्ध कर रखे, उसके कहने में चलते थे दैत्य शक्ति हो, तो वो जैसे पहाड़ उठाने के लिए गए तो उनके हाथ ही पहाड़ों के नीचे दब गए, पत्थरों के नीचे उठा ही नहीं पाते। हार करके बैठ गया, कुछ नहीं उसका चारा चलता। 5 वासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चलो क्यों हो, इन्हें उसने अपनी करनी में कमी नहीं रखी। और वहां प्राणनाथ जी की सेवा में हाजिर कौन है? 5 वासना, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, संत कबीर, सुखदेव, सनकादिक आदि, ये 5 वासना। जब वहां कितनी बड़ी दैत्य शक्ति भगवान नारायण की जो 4 शक्तियां हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो चाहे वो करे, तो उनके आगे मंत्र क्या काम कर पाते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जिस इलाके में राष्ट्रपति आए तो वहां का प्रशासन अपने आप सब इंतजाम करता है, उनको स्वयं करने की जरूरत नहीं होती। ठीक इस दुनिया के अंदर भी जब परब्रह्म परमात्मा की शक्ति उस तन में विराजमान थी, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ जी के तन में सब शक्तियां थी, तो उनकी सेवा के लिए कौन हाजिर था? सबसे पहले नारायण भगवान की 4 देव शक्तियां, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो सबसे बड़ी पावर नारायण भगवान की। और भगवान शंकर का एक पांव पर खड़े हो, भगवान विष्णु नारायण एक पैर पर खड़े, तो वहां क्या होगा? तो इसलिए वो हाथ करके बैठ गया।
दिखाऊं मैं डगाए के आसन पर बैठा हूं, सुन खोज खोज खाली में आग्रह के बैठा हूं, मौन धारण कर। जब अपने सारे कर्तव्य करके थक गया, कौन? लावानंद जति। जब थक गया तो मौन धारण करके बैठ गया। क्यों? कि मेरे जो सेवक गण हैं ये मुझसे पूछेंगे कि आपसे तो कुछ भी नहीं बना, आपने तो कुछ भी नहीं कर, आपको कुछ भी नहीं कर पाए ना। तो जब मौन धारण कर लूंगा तो ना तो मैं बोलूंगा और ना ये पूछेंगे। मौन धारण करके बैठ गए। अब जब ये आगे की दीवार हट गई तब शहर के जो सेठ रामचंद्र आए मिला मिलते गए ठोर सेवा में शामिल रहा, तब आस न रही और एक हवेली लेके था विराजे श्रीराज। कौन विराजमान हुए हैं? बोलो। एक हवेली लेके तहा विराजे श्रीराज विराजे के महाराज श्रीराज। ये सुंदर साथी इस वाणी को जो नहीं देखते उनको उल्लू व चमगिद्दड़ मानोगे या फिर उनको समझदार मानोगे? उल्लू ना चाहे उगासुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, उन्हें उल्लू और चमगिद्दड़ जान, जिनको इस वाणी की नहीं पहचान। जब एक हवेली लेते तहां जगह जगह श्रीराज अक साचा धाम धनी इसमें लिखा है वाणी में, तो फिर वो धाम के धनी रहेंगे, राज्य रहेंगे, अक स्वरूप रहेंगे, एक महात्मा आचार्य हो जाएंगे। किसी के कहने से कि वो तो एक महात्मा आचार्य, एक प्रचारक या एक गुरु, एक संत महात्मा, वो उनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक, घर रहे मधमाखी जो कोई आए बीच वक्त। ऐसा ज्ञान का प्रचार प्रसार सिद्धपुर में चला कि जैसे मक्खियां के ना मधुमक्खी जैसे छत्ते पर भी बनाती रहती हैं, ऐसे प्राणनाथ जी के पास भीड़ लगी रहती है 24 घंटे ज्ञान चर्चा सुनने वालों की। अग्रवारे बानिया मिने आया राजा राम। अग्रवाल की बाणियों में राजा राम, चांदन भाई, मकरंद भाई सेठ वो भी आए, क्या चर्चा सुनी। क्योंकि ये आने शुरू क्यों हुए? उनका बंधन हट गया। डर किसका था? उस जादूखोर लावानंद जति का। वो जादू टोने वाला तो उनका डर खत्म हो गया। अब वो आत्म जागृति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ध्यान चर्चा सुनने के लिए आने लगे। झांझन आया, साथ में लिया कुटुंब परिवार, और आया मुकरंद और भाई मान सिंह, ये कई साथी सुंदर साहब। और इनकी सोबत से आया केते साथ, जिनके नाम ना लिखे पर धन्य पकड़े हाथ। बहुतों के नाम लिखे, कईयों के नाम नहीं लिखे हुए, काफी सुंदर साथ होते सिद्धपुर में। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मीने, पतली कमरी ओट नको आवत थी उठ से। खर्ची पाती यहाँ लिखा गया है, पहुंचत लड़ाई मीने। लड़ाई कौन सा युद्ध चला हुआ? ज्ञान का या तलवारों का? ज्ञान प्रचार प्रसार में जैसे नेड़ता से आगे चले प्राणनाथ जी। पहले तो नहीं, पहले तो पता नहीं था राजा राम सेठ झांझन कौन है, मकरंद भाई सेठ कौन है। अब प्राणनाथ जी को जब ज्ञान चर्चा से इन्होंने पहचान लिया कि साक्षात धाम के धनी है, अक्षरातीत पारब्रह्म स्वरूप है, तन का पर्दा करके बैठे हैं, ये समझ पहचान के बाद खर्चा किसने, सुंदर साथ की सेवा का खर्च किसने उठा लिया? इन सेठों ने। कहां तक? पन्ना जी धाम तक सेवा इन्हीं ही की खूब। पतली कमरी ओढ़ने का मतलब है कपड़ा लत्ता से लेकर खाना पीना रहना, खाना पीना पहनना सब इंतजाम इनकी तरफ से होता था सेठों की। अब श्री प्राणनाथ जी ने सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए, भट्ट गोधन ले चले पैगाम पहुंचाने सोई। अब श्री प्राणनाथ जी को पता चला मेड़का शहर में कि राजा जसवंत सिंह है, राजा जसवंत सिंह राठौर है,
वो धर्म के प्रति क्या भाव रखते हैं, उनके अंदर कैसी विचारधाराएं हैं, क्या पता किस राजा में ब्रह्मधाम की आत्मा मिल जाए। अब उनके पास गोवर्धन भाई जो आवासी बंदर से आए थे, 2 साथी वो चिट्ठी लेकर के वहां भेजा। तो चिट्ठी लिखी, अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए, ए अंकुर बिना क्या करे रहा रस न चर्चा पाई। गए लेकिन उसने कोई बात सुनने के लिए कोशिश ही नहीं की राजा जसवंत सिंह ने। तहां 4 मास लगे रहे मेड़ते में। इन प्राणनाथ जी कितना दिन रुके मेड़ता में। गोवर्धन भाई को कहा भेज दिया, जसवंत सिंह राजा के पास चिट्ठी लेकर के उसके विचार देखना कैसा है, अगर वो कहेगा तो ज्ञान चर्चा करेंगे चलेंगे। तो 4 महीने मेड़ता में रहकर प्राणनाथ जी आगे वहां से चल देते हैं। एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े थे मेड़ता में, जैसे घूमने के लिए जा रहे थे बाहर, तो बाहर लालराज जी किसी कारण से पीछे रह गए थे। प्राणनाथ जी वहां खड़े हो गए। इतनी देर पीछे लालराज जी आगे आए तो बांग दे दी मुल्ला ने। मीनार पर चढ़ कर देते थे ना तब तो बांग, उस जमाने में तो बांग दी। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, उस आवाज पर विचार किया कि ला का मतलब क्षर, इल्हा का मतलब अक्षर, इल्हा का मतलब अक्षराती। ओहो, ये जो गीता में लिखा है वो ये मुल्ला बोल रहा है। ला का मतलब नारायण, ये निराकार मंडल, और इल्हा अक्षर ब्रह्म और इल्हा अक्षरातीत पार ब्रह्म। 3 पुरुषों का ही ज्ञान ये जानते हैं, तीनों पुरुषों ज्ञान हमारे पास है। इसका मतलब कुरान और कुरान में कोई भेद नहीं है। ऊपर चढ़ कलमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, 3 की ए खबर कहे अल्लाह। मोहम्मद रसूल ने ये खबर दी कि साक्षात परम परमात्मा है, ला मिटने वाला है, इल्हा अविनाशी है, और इल्लाह अक्षरातीत पार ब्रह्म है जो सदा सत्य स्वरूप है, अखंड परम सत्य स्वरूप है। ला को नाहे को कहा, इल्हा तो है हक, सत्य है, हक का कहते हैं सत्य को, कि ला तो स्वपन है और इल्हा साक्षात है, सत्य है। एक अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी गुजरक, एक तो श्री देवचंद्र जी कही तहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना तुम। कि ला नासवान, इल्हा अविनाशी, इल्हा अक्षरातीत पार ब्रह्म। और सतगुरु देवचंद्र ने कहा था कि वहां से हम और आप ही आए हैं, इसका दूसरे को किसी को पता नहीं। तो ये रसूल मोहम्मद साहिब, ये कलमा कहने वाला जो है ये कौन है, इसका मतलब वो हमारे परमधाम का संदेश वाहक है, वो दूसरा कोई नहीं। ये दिल में किसके विचार बन रहा है, प्राणनाथ जी। तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते लाए कलाम, आगे आगे छुपाई। निश्चित रूप से हमारे लिए वो संदेश वाहक बनकर के आए हैं, और प्रथम पारब्रह्म परमात्मा ने अपने हुक्म स्वरूप को ही हमारा संदेश वाहक बनाकर के, हमारा संदेश देकर के, हमारा आने का संदेश देकर के उनको पहले भेजा है दुनिया में। रसूल मोहम्मद साहिब जो है वो हमारे संदेश वाहक है, किसी और के नहीं, हमारे लिए वो दुनिया में आए हैं और किसी के लिए नहीं। ये विचार किनका बन रहा है, प्राणनाथ जी का। सब खबर हमारी होगी, लियाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद साहब लाए हैं उसमें सब जिक्र हमारा ही मिलेगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी ने भी यही संकेत करा था कि कुरान पाक में हमारी ही बातें हैं, उसको अवश्य समझना और देखना। अब इस बात का मुझे पता, मतलब इस बात का पूर्ण दृढ़ हो गया, यानी पूर्ण दृढ़ता बन गई कि कुरान पाक हमारा ही संदेश है और रसूल मोहम्मद साहब हमारे संदेश वाहक, हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं, और दुनिया वालों के लिए इसमें कुछ नहीं है।
महामती के ऐसा जितिया लो ईसा का इलम, अब महमूद को मिल चला कहूं एक दिन आदम। अब सुंदर साथ जी यहाँ तक सदगुरुदेव चंद्र जी ने जो एक वेदांत पक्ष धर्म ग्रंथों से, वेदांत धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान के लिए प्रचार प्रसार के लिए बताया सुनाया कहा था, अब तक तो ज्ञान वेदांत पक्ष से चलता रहा, लेकिन मेधा से आगे फिर इल्मे लदुन्नी कुरान पाक को भी साथ में ले लिया। इल्मे लदुन्नी हो गया है। तारतम ज्ञान क्या है? इल्मे लदुन्नी। फिर प्राणनाथ जी ने दोनों पक्ष हिंदू और इस्लाम सबको जागृत करने के लिए कुरान और कुरान का ज्ञान बताना शुरू किया। कहां से? मेड़ता से आगे चले। जब आज की चर्चा को यही विराम देंगे मेड़ता के प्रसंग में। अब आगे क्या चलता है वो कल को सुनेंगे। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहीं ए साथी, यहाँ लो ईसा का इलम, अब महमद को मिल चला कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज।